केमिस्ट्री ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो कौन कौन से हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी NS2। फर्स्ट बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी हीलियम 2s2, मैग्नीशियम की नियॉन 3s2, नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी आती है? आर्गन 4s2, क्रिप्टॉन 5s2, xenon 6s2 एंड रेडॉन 7s2। ठीक है, सो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक मतलब हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके करेंगे ऑलमोस्ट सेम है एज कंपेयर टू जो हमने फर्स्ट वाले उसमें एस में करे थे। सो अगर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम इसका कर रहे हैं एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज अगर हम कंपेयर करें विद ग्रुप 1 तो अलोंग अ पीरियड हमको पता है कि एटॉमिक साइज दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग ग्रुप 1 तो ग्रुप 1 विच इज एल्कली मेटल्स, इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। रीजन हम क्या देते हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम चलें ग्रुप 2 में तो सबसे छोटा साइज जो है वो बेरिलियम का, और फिर उसके बाद एज वी कीप गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, रीजन हम इसमें क्या देते हैं? बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन of a new principal shell। ठीक है, सो आप यहां देख रहे हो 2 भर रहे हैं, यहां 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो बड़ा होता रहेगा ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल शेल, इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी ionization energy। We know that ionization energy is the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Ionization energy is inversely proportional to size। ठीक है, so if we are comparing again group 1 and group 2, so ionization energy of group 2 that is going to be higher due to 2 reasons। एक रीजन तो हमने ये दे दिया, ग्रुप 1 की ionization energy कम होती है देन ग्रुप 2। वन रीजन हमने ये दे दिया कि साइज जो है वो ग्रुप 1 का बड़ा है, इसलिए ionization energy उसकी कम होगी, और ग्रुप 2 का साइज छोटा है इसलिए उसकी ionization energy ज्यादा होगी। सेकेंड रीजन जो कि हम देते हैं दैट इज कि यहां पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो इसके पास फुली फिल्ड s ऑर्बिटल है। ठीक है, ड्यू टू द फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज इस ग्रुप की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी हायर। तो हम जब p ब्लॉक शुरू करेंगे तो ग्रुप 13 के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 की ग्रुप 13 से ज्यादा होती है। तो सेकेंड रीजन जो हम दे सकते हैं वो क्या है? ड्यू टू fully filled electronic configuration, the ionization energy of this group is more। Now हमने successive ionization energies भी करी थी जब हमने group 1 करा था। तो जैसे
हमने बोला कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ग्रुप 1 की बहुत कम है, बिकॉज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ns1 हुआ। उस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है क्योंकि वो कहां पहुंचेगी जाके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। सो इफ वी आर कंपेयरिंग सोडियम की एनर्जीज, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 3s1, ठीक है। सो राइट, और अगर हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नियॉन 3s2, ओके। इसकी जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी IE1 is lower than IE1 of this, या इस तरह से आप लिख लो कि IE1 is lower than IE1 of magnesium, right? अब जब हमको सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए Mg पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, नियॉन 3s1, है ना। सो Mg पॉजिटिव, अगर हम Na पॉजिटिव ले रहे हैं तो Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आ गई नियॉन 3s में से हमने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। जब हम Mg पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं तो Mg पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई नियॉन 3s1। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इसमें से बहुत इजी है, ओके। सो वी कैन से दैट द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी नाउ, IE2 for sodium should have a higher value than IE2 for magnesium. तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं इसकी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इन केस ऑफ सोडियम दैट इज ग्रुप 1, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सो व्हेन वी आर टेकिंग ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 में हम बोलते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज वेरी वेरी लो as compared to second ionization energy. There is going to be a lot of difference, right? But when we are talking of second ionization energy, first ionization energy of magnesium group 2, तब भी हमारी second ionization energy higher ही होती है, पर वैल्यू जो है उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। Is it clear? So this is first ionization energy and second ionization energy. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 496 किलो जूल्स पर मोल, 496 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। रितेश बोल ठीक है। पर जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4562 किलो जूल्स पर मोल। तो आप देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है 496 किलो जूल्स पर मोल, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज 737, ठीक है। और मैग्नीशियम की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हायर तो है बट द डिफरेंस इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। सो दैट इज व्हाई मैंने साइन इस तरह से डाला है कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 2, और यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज ओनली लो एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी 2। क्लियर हो गया? Then the third property which we are going to do, that is electropositive character. Electropositive character, या हम इसको क्या बुलाते हैं, metallic character,
और हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है दैट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर कम है, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर करते हैं तो हमने पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो ग्रुप 1 की है वो कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 जो होगा वो ज्यादा मेटालिक होगा, ठीक है। सो मेटालिक कैरेक्टर जब हम ग्रुप 1 का करते हैं इट इज ग्रेटर देन ग्रुप 2, ठीक। बट एज वी कीप गोइंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जीज को क्या हो रहा है, इट विल इंक्रीज कि डिक्रीज, डिक्रीज, बिकॉज एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो मेटालिक कैरेक्टर को क्या होगा, इट विल इंक्रीज। सो बेरिलियम कम मेटालिक है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में बेरियम इज द मोस्ट मेटालिक अमंगस्ट ऑल। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा है, सीजियम। सीजियम इज द मोस्ट मेटालिक इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल बिकॉज उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है दैट इज लोएस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। फिर फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, लिखो। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of a solute dissolves in a solvent, right? अब हाइड्रेशन एंथैल्पी हम बोलते हैं कि जो ग्रुप 1 है उसकी कम होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 की ज्यादा होती है, ओके। बट एज वी कीप गोइंग डाउन द ग्रुप तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो मतलब कि बेरिलियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो मतलब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाता है, और बेरिलियम जो है मोस्टली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट कैल्शियम, नेक्स्ट स्ट्रोंशियम एंड लास्ट इज बेरियम। ये याद रखना बिकॉज ये जब हम सॉल्युबिलिटीज करेंगे तो उसमें ये ट्रेंड हमें आना चाहिए, ठीक है। बेरिलियम जो है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है और बेरियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम है। क्यों ऐसा होता है, व्हाट रीजन कैन बी गिव? रीजन ये है कि डाउन द ग्रुप size of the ions increases. Down the group size of the ion increases. तो इसलिए capability to dissolve in water decrease हो जाता है और उसकी वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस लिखो। The alkaline earth metals in general are silvery white
are silvery, white and lustrous. They are relatively soft. They are relatively soft but harder than alkali metals. Relatively soft but harder than alkali metals. Then number 2, melting and boiling points. Melting and boiling points, write down. They have low melting and boiling points. But higher than those of alkali metals. Higher than those of alkali metals. This is because they have smaller size. They have smaller size as compared to alkali metals, and thus are more closely packed in their crystal lattice. Thus are more closely packed in their crystal lattice. ठीक है? Then number 3, characteristic flame coloration. कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम प्लैटिनम वायर लें और उस प्लैटिनम वायर को हम सॉल्ट, किसी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट के अंदर डिप करके और उसे फिर फ्लेम के अंदर लाएंगे, तो हर एक जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो डिफरेंट कलर्स फ्लेम को प्रोवाइड करता है. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लो है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे ट्रैवल करते हैं. जब वो वापस जंप करते हैं टू द लोअर एनर्जी लेवल तो वो कलर देते हैं इन सच अ मैनर कि वो जो एनर्जी है वो हमने विप्योर पढ़ा है ना, विप्योर रीजन में फॉल करता है. ठीक है, उसकी वजह से ये फ्लेम कलरेशन हमारे को देते हैं. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम they do not impart any color to the flame. Do not impart any color to the flame. क्यों वो कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करता है? That is reason जो हम दे सकते हैं, that is due to their high value of ionization energies. बाकी सारे के सारे कलर्स देते हैं. जैसे कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड देता है. कैल्शियम गिव्स ब्रिक रेड. स्ट्रोंशियम गिव्स क्रिम्सन रेड. ठीक है, और फिर उसके बाद बेरियम जो है वो देता है ग्रासी ग्रीन. Barium gives grassy green, right? Then the next property is tendency to form bivalent ions.
बाइवेलेंट आयंस। बाइवेलेंट आयंस का मतलब क्या हुआ? अगर आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, हर एक में हमने 2 पॉजिटिव लगाया हुआ है। 2 पॉजिटिव मींस बाइवेलेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसकी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2, ठीक है। सो इट कैन इजीली लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो वो बाइवेलेंट बनाएंगे। क्यों बाइवेलेंट बनाते हैं वो? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए, और अगर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो कहां जाके पहुंचेंगे? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जब हमने कोवलेंट बॉन्डिंग करी थी तो उसमें हमने कहा था कि टेंडेंसी क्या होती है किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे या वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई ये एग्जिस्ट करेंगे एज बाइवेलेंट, और एल्कली मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं एज यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट। उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर दे एग्जिस्ट एज बाइवेलेंट आयंस इजीली, ठीक है। इसमें लिख लो एक्सप्लेनेशन, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म बाइवेलेंट आयंस, तो आंसर इसका क्या लिखना है? दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। दिस इज due to the following reasons. Number one, divalent ions have stable noble gas configuration. Stable noble gas configuration. Number 2, in solution, the divalent ions of alkaline earth metals are extremely hydrated and the high hydration enthalpy of E2 positive ions make them more stable than E positive ions. And number 3, in solid state, the divalent cations form stronger lattices than monovalent cations, and thus a lot of lattice enthalpy is released. ठीक है। So these are the 3 reasons why alkaline earth metals prefer forming divalent ions rather than forming monovalent ions. ठीक है।